बेटा, जो हमारे सिलेबस में ड्रामा है, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में जो ड्रामा है, इट इज़ मैकबेथ। बेटा, ड्रामा ट्रेजेडी है और मैकबेथ जो टाइटल है वो बेटा हीरो है इस ड्रामा का, और वही उसको टाइटल दिया है। पर मैकबेथ ट्रेजिक हीरो है, उसके साथ ट्रेजेडी होगी। अब इतने सारे नाम हैं इसमें, आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं लिख करके पूरा उसको सिंपल नोट्स में आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहली बात, मैकबेथ कौन है? तो बेटा, जो स्कॉटलैंड कंट्री है वहाँ पे जो राजा है स्कॉटलैंड का, उसका नाम है डंकन। तो स्कॉटलैंड के राजा डंकन की जो आर्मी है, मैकबेथ उसका जनरल है, आर्मी का जनरल। तो पूरी आर्मी जो है वो मैकबेथ के कंट्रोल में है। तो मैकबेथ कौन है, पहले ये ध्यान रखेंगे। मैकबेथ इज द हीरो, द ट्रैजिक हीरो। और बेटा, मैकबेथ इज द जनरल ऑफ द आर्मी। कौन सी आर्मी? स्कॉटलैंड की आर्मी। और स्कॉटलैंड का किंग कौन है? किंग डंकन। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकबेथ। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते हैं वो बेटा 5 एक्ट्स के होते हैं। तो हम पढ़ते हैं एक्ट 1। एक्ट 1 में जो फर्स्ट सीन है, ये भी सब आपको ध्यान रखना है, वो छोटी छोटी बातें आपसे पूछते होते हैं। तो एक्ट 1 सीन 1 इज़ द शॉर्टेस्ट सीन। बहुत छोटा सा सीन है पर बहुत इम्पॉर्टेंट सीन है। उसमें बेटा थंडर, जैसे ही सीन 1 शुरू होता है तो थंडर एंड लाइटनिंग, बहुत बादल गरज रहे हैं, बहुत बिजली चमक रही है। और सीन है हीथ का। हीथ का मतलब एक पीस ऑफ लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है, बिल्कुल खाली ज़मीन, बंजर ज़मीन, जहाँ पर कोई खेती नहीं हो रही और मौसम बहुत ख़राब है, थंडर एंड लाइटनिंग। और उस हीथ पर 3 विचेस दिखाई देती हैं, सुपर नेचुरल फिगर्स, जिसे हम हिंदी में चुड़ैल बोलते हैं। तो 3 विचेस आती हैं और बेटा आपस में बातें कर रही हैं। और ये 3 विचेस हमेशा कॉन्स्पिरेसी, धोखा, षड्यंत्र की बातें करती हैं। और ये 3 विचेस, अब देखो बेटा, यहाँ 3 जो नंबर है वो भी सुपर नेचुरल हो गया ना। तो ये 3 विचेस आती हैं और बेटा आपस में बातें करती हैं और कहती हैं अभी ये बैटल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम मैकबेथ से मिलेंगी। और ये कहते हुए वो तीनों विचेस वहाँ से गायब हो जाती हैं। सीन 1 ख़त्म हो जाता है। तो सीन 1 बेटा हमें ये इंट्रोड्यूस करता है कि कोई ट्रेजेडी होने वाली है, क्योंकि विचेस हैं वहाँ पर। इसके बाद हम आगे पहुँचते हैं। सीन 2 शुरू होता है। सीन 2 कहाँ पे टेक प्लेस? वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस? ये कहाँ हुआ है सीन, ऐसे आपसे पूछेंगे तो आप लिखेंगे बेटा फॉरेस्ट जगह है एक, वहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है और वहाँ ये सीन 2 स्टार्ट होता है। अ कैंप इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बेटा जगह का नाम। सीन 1 कहाँ टेक प्लेस हुआ था? हीथ पे। और सीन 2 फॉरेस्ट में। वहाँ पे बेटा उस कैंप में किंग डंकन है। किंग डंकन के सारे मिनिस्टर्स हैं और किंग डंकन के दोनों बेटे भी उसके साथ हैं। तो किंग डंकन के 2 बेटों का नाम है मैल्कम और डोनाल्ड बेन। तो बेटा किंग डंकन अपने दोनों बेटों के साथ कैंप में, फॉरेस्ट में है। इतने में वहाँ पर एक सोल्जर आता है। और बेटा पुराने ज़माने में न्यूज़ पहुंचाने के लिए सोल्जर्स को ही भेजा जाता था। तो ये सोल्जर मैकबेथ के साथ बैटल में गया था। अब ये सोल्जर वुंडेड है, ज़ख्मी है, इंजर्ड है, उसको चोट लगा हुआ है। और बेटा वो दौड़ता हुआ आता है क्योंकि उसे किंग डंकन को न्यूज़ देनी है। और न्यूज़ क्या थी? मैकबेथ
कॉन्कर्ड द रिबेल मैकडोनाल्ड। और बेटा इस वुंडेड सोल्जर ने किंग डंकन को बुला, दौड़ता हुआ आया वहाँ से बैटलफील्ड से और कहता है, खुशखबरी है राजा साहब, मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को हरा दिया। मैकडोनाल्ड जो कि एक रिबेल था, जिसने राजा के अगेंस्ट बेटा सर उठाने की कोशिश करी थी। मैकडोनाल्ड वो था बेटा जिसने कि रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था राजा के अगेंस्ट। तो राजा ने मैकबेथ को भेजा लड़ने के लिए, और वुंडेड सोल्जर, इंजर्ड सोल्जर, जख्मी सोल्जर बताता है मैकडोनाल्ड को मैकबेथ ने हरा दिया। और फिर वुंडेड सोल्जर दूसरी न्यूज़ देता है, पर जैसे ही मैकडोनाल्ड को हराया मैकबेथ ने, उसी समय दूसरी तरफ से नॉर्वे के राजा, स्वीनो उनका नाम है, उन्होंने एक और अटैक कर दिया। तो एक तरफ तो मैकबेथ ने बेटा जिस लड़ाई के लिए गया वो लड़ाई जीत ली, पर जीत के अभी खुशी मना भी नहीं पाया था कि किंग ऑफ नॉर्वे ने दूसरी तरफ से अटैक कर दिया। किंग ऑफ नॉर्वे दुश्मन थे स्कॉटलैंड के, और बेटा उनका नाम था सेनो। इसके बाद वो वुंडेड सोल्जर तीसरी बात बताता है, पर किंग ऑफ नॉर्वे के अटैक से मैकबेथ और बैंकू बेटा दूसरा जनरल है, दूसरा कमांडर है। आर्मी में दो जनरल्स हैं, एक मैकबेथ, दूसरा बैंकू, दोनों लड़ने गए हुए हैं, पर हमारी कहानी का हीरो मैकबेथ है। तो मैकबेथ और बैंकू ने जब ये देखा कि अरे दूसरी तरफ से किंग ऑफ नॉर्वे स्वीनो ने अटैक कर दिया, तो वो घबराए नहीं, देवर नॉट वरीड, और उनसे लड़ाई शुरू कर दी। इतना कह के बेटा ये सोल्जर इतना इंजर्ड है, ज़ख्मी है, कि इसकी बिल्कुल पूरी तरीके से गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और आगे की न्यूज़ नहीं दे पाता, बस यहाँ तक की न्यूज़ देता है। थोड़ी ही देर में बेटा रॉस, एक नोबल मैन, दौड़ता हुआ आता है, और बेटा ये रॉस जो है ये आगे की खबर देता है और खुशखबरी देता है। कहता है कि दोनों कमांडर्स मैकबेथ और बैंकू ने नॉर्वेयन किंग को हरा दिया, उनकी जीत हो गई, और नॉर्वे के किंग जो हैं उन्हें हरा के भगा दिया। पर रॉस एक और न्यूज़ देता है कि हमारे ही देश के, हमारे ही स्कॉटलैंड के जो थेन ऑफ कॉडर थे, बेटा थेन जैसे टाइटल होता है ना, जैसे नवाब वगैरह, उसको बोलते हैं, तो कॉडर जगह का नाम है। तो थेन ऑफ कॉडर ने नॉर्वे के किंग की हेल्प करी थी। इसका मतलब हमारा अपना ही एक आदमी जो कि दुश्मन से मिल गया था, और उसने नॉर्वे के किंग के साथ मिलके हमें जो है हमारी आर्मी के ऊपर अटैक किया था। ये बेटा रॉस ने एक सीक्रेट बात बताई। राजा जो है डंकन बहुत खुश होता है कि कितना बढ़िया काम किया मैकबेथ ने और बैंकू ने कि उन्होंने हरा दिया नॉर्वेयन किंग को। पर राजा को बहुत गुस्सा आता है थेन ऑफ कॉडर पे, और डंकन स्कॉटलैंड के राजा इमीडिएटली ऑर्डर देते हैं, अभी के अभी एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट का मतलब फांसी पे चढ़ा दो थेन ऑफ कॉडर को, क्योंकि उसने हमारे अगेंस्ट जो है वो विद्रोह किया है। और आज से मैकबेथ आर्मी का चीफ तो है ही, आर्मी का कमांडर तो है ही, पर मैकबेथ इतना बहादुर है कि उसको मैं थेन ऑफ कॉडर का टाइटल देता हूँ। तो बेटा मैकबेथ को राजा ने अनाउंस कर दिया कि वो आज से थेन ऑफ कॉडर भी है, और जो थेन ऑफ कॉडर है उसको फांसी पे चढ़ा दो। कॉडर जगह का नाम, थेन टाइटल, तो बेटा जैसे हम बोलते हैं ना गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, वैसे ही यहाँ पे ये थेन ऑफ कॉडर जो है ये ऐसा समझ लो कि वो टाइटल था, और आज के बाद मैकबेथ को राजा डंकन ने थेन ऑफ कॉडर बना दिया। इस तरीके से बेटा मैकबेथ का एक्ट 1 के सीन 1 और सीन 2 दोनों इम्पॉर्टेंट आपके पूरे हुए। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं लूँगी सीन 1 और सीन 2 के अब आपके लिए, और बेटा उसके बाद फिर हम सीन 3, 4, 5 पढ़ेंगे। Okay, bye. Read it and just keep these notes handy. Okay, beta, bye.